कि आध्यात्मिक चर्चा के लिए और सत्संग के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं श्री मुकुट बिहारी जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। बहुत हिम्मत वाले हैं ये। गीता का प्रचार पूरी दुनिया में करना बहुत आसान है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को और गीता के लिए इकट्ठा कर पाना, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या चालबाजी की है आपके साथ, वो तो आप बताएंगे धीरे धीरे, और क्या कह के ये लाए हैं आपको। जिस गीता के बिना हमारा पूरा जीवन बड़े आराम से, बड़े मौज मज़े से चल ही रहा है। 60-70 साल हो गए, ज़िंदगी में आराम है, पैसा है, सुख भोग है। ऐसा कहीं लगा नहीं कि गीता के बिना कोई ज़िंदगी में कोई भूचाल आ रहा है। ऐसा लगा भाई किसी को? हेलो दिल्ली वाले बताएं ज़रा। मुझे बताया गया कि यहाँ दिल्ली से जो है बहुत साधक आए हैं, तो दिल्ली वालों को किसी को ऐसा लगा कि गीता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट्सएप से तुलना करें तो 5% भी गीता की ज़रूरत है। ऐसा किसी को लगा? देखो आप, मैं हर सेमिनार में पूछता हूँ कि किसी को ऐसा लगा, चाहे वो 20 साल का है, 30 का है, 60 का है, 80 का है, कभी ऐसा लगा कि नहीं गीता के बिना हम मर ही जाएंगे, हमें गीता पढ़नी है, बहुत ज़रूरी है गीता। क्या है गीता में? हमें नींद नहीं आ रही है 3 दिन से, हमें भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, हमें गीता चाहिए भाई। कोई बताए तो सही, कोई ढूंढे तो सही कहीं। ऐसा किसी के कोई हलचल होती है क्या? उसके बाद भी हम सब लोग यहाँ भगवत गीता के लिए इकट्ठे हुए और गीता सुन पा रहे हैं। बोलिए इसमें किसका जो है, किसका संकल्प और किसकी कृपा बलवती है? आप समझे मैं जो कहना चाह रहा हूँ? जो चीज़ के बिना हमारी जीवन चल रहा है आराम से, वो चीज़ येन केन प्रकारेण पता नहीं कौन निमित्त बना और हम उसके सम्मुख खड़े हो गए। इसका मतलब भगवान की कृपा हमारे ऊपर अपार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कृपा बिना मांगे घट जाती है और बहुत ज़्यादा घट जाती है, बिना हेतु के घट जाती है, जैसे हम नमस्कार करें तो कृपा, हम देखें तो कृपा, हम ना देखें तो कृपा, हम गाली दें तो कृपा, हर क्षण हर परिस्थिति में यदि कृपा हो तो उस कृपा के प्रति हमारी महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। हम उस कृपा को पहचान पाएँ, उसका आदर कर पाएँ, ये बहुत मुश्किल है। बोलिए आसान काम है? मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। किसी बच्चे को बचपन से ही लग्जरी गाड़ी मिली है, 4 व्हीलर ड्राइवर मिला है, शॉफर मिला है, उसको आप पहली बार 800 दें तो कोई उसके जीवन में कोई स्पार्क आएगा? अच्छा आप याद करो जरा, 800 तो छोड़ो, आपके जीवन में जब कभी, पुराने लोगों की कह रहा हूँ जिनके बाल बाल नहीं है सिर पे, उनकी बात कर रहा हूँ, उनके जीवन में जब साइकिल आई थी, जरा याद करना वो दिन। क्या साइकिल आई तो 2 दिन 3 दिन वो सपने में रही थी, घुटने टूटने के बाद, छिलने के बाद भी बड़ा आनंद आया था उसी कैंची मारने में। क्यों? वो आनंद इनको क्यों नहीं है जिनको कि पहले से ही लग्जरी गाड़ी अवेलेबल है? क्या वो उठा सकते हैं वो आनंद साइकिल से? हेलो, वो नहीं उठा सकते। ऐसे ही दुनिया की सर्वोच्च वस्तु, इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण कृति, जिसमें अपार संभावनाएं हैं, जो बड़ा एक ज़बरदस्त खेल है, एक जिसमें ज़बरदस्त पावर्स हैं, है ना, पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ऐसा एक मनुष्य जन्म, ये शरीर हमें मिल गया, लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि ये बिना मांगे मिला, हमें इसके बारे में पता नहीं, क्या इसका करना है ये हमें पता नहीं, तो हमें इसको देने वाले की क्या कृपा हमारे ऊपर है, हमें कोई उसका आइडिया नहीं है। यदि होता तो हम जब बिस्तर से उठते सुबह, तो पहली सांस के लिए कम से कम उसको धन्यवाद देते, पहली सांस के लिए, कि ओहो 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे जो भी आपका शेड्यूल है, उसके बाद आज मैं उठा हूँ, आज मैं सूरज को देख सकता हूँ, आज मैं मेरे परिवार वालों से बात कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ इस सृष्टि को, इस देश को, समाज को, मैं हूँ।
लेकिन इस अपार अवसर के ऊपर छोटी मोटी ज़िंदगी की समस्याएं, ज़िंदगी के कचरे ये भारी पड़ जाते हैं और हमारे हृदय से कोई धन्यवाद नहीं निकलता। बोलिए, निकलता है? धन्यवाद निकल जाता तो फिर बात ही कुछ और हो जाती। फिर जीवन एक बड़ा बहुत अलग तरीका का जीवन होता है, जिसको देख भी ले कोई, जिसका संग कर ले तो वो महक जाए, ऐसा जीवन हो जाता है फिर उसका। जो प्रभु को धन्यवाद देना जान गया, उसकी हर नियामत के लिए, उसकी हर बख्शीश के लिए, फिर क्या बात है। तो देखिए, बड़ा जोरदार खेल है। क्या खेल है कि हमको बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं, स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं, लेकिन एक ऐसा साथ में मकड़ जाल भी है यहाँ कि उस मकड़ जाल में हम उलझ जाते हैं। क्या मकड़ जाल है? आप इसको अदरवाइज मत लेना, थोड़ा सा पूरा सुनने के बाद फिर एनालिसिस करना। हमें एक परिवार दिया और परिवार में हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं भी दी, देश दिया, समाज दिया, ये पूरी सृष्टि है और हम इसका भोग कर रहे हैं। इनहेरेंट में हम भोग ही करना चाहते हैं। परिवार के रिश्तों का भी हम मैक्सिमम यही होता है कि परिवार के रिश्तों को भी हम एनकैश ही कर रहे होते हैं अपने लिए, सभी आपस में एक दूसरे को, यही तो माया है। लेकिन इन सब के लिए हमको मनुष्य जन्म नहीं मिला। हम इसमें जिसमें उलझ जाते हैं ना, ये ऐसा मान लें कि जैसे मुट्ठी की रेत है ना, तो लगता तो ऐसा है कि हमारे हाथ में है, लेकिन कुछ समय, हालांकि मुट्ठी की रेत 2, 4, 5, 10 सेकंड में चली जाती है, मिनट में चली जाती है। जीवन थोड़ा सा लंबा चलता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबा है। यदि ब्रह्मा जी के हिसाब से देखें तो ये 1 सेकंड से भी कम है हमारा जीवन, 1 सेकंड से भी कम है हमारा 100 साल का जीवन, है ना। तो वो जीवन भी ऐसा लगता है कि है हमारे हाथ में, लेकिन वास्तव में वो फिसल रहा है, वो जा रहा है, और कब चला जाता है हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम जरा बेहोश रहते हैं इस पूरे मकड़ जाल में। इसको भोगने में, इनकी सारी चीज़ों में हम बेहोश रहते हैं। ये तो कभी भगवान की कृपा होती है, और मैं तो कहता हूँ मुकुट बिहारी जी जैसे बड़े हृदय वाले, उदार हृदय वालों का संकल्प होता है कि हम थोड़ा सा उस तरफ सन्मुख हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारा विवेक जागृत होता है, हम सुन पाते हैं कि हैं ये भी एक एंगल है क्या जीवन को सोचने का। हाँ, कभी कभी कृपा होती है, भगवान की कृपा ही होती है, तभी हम इकट्ठे हो पाते हैं। आप पक्की बात है ये, बिना कृपा के हम इस तरफ झांक भी नहीं सकते। सत्संग मिलना भी बहुत बड़ी कृपा है। मनुष्य जन्म मिलना, 3 कृपा शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं बहुत मुश्किल से घटती हैं। 3 कृपा बहुत मुश्किल से। कौन कौन सी? सबसे पहली मनुष्य जन्म मिलना। अब ये तो हमें मिल गया, हमें तो नहीं लगता है ऐसी कोई बहुत बड़ी कृपा है इसमें। बोलो किसी को लगता है क्या? भाई सही बताओ। यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसी बात करने बैठे हैं कि जिससे आपको लगे कि हाँ सही बोलना है इसमें। 3 दिन जो हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे एक तो मैं स्पष्ट कर दूँ, कोई प्रवचन नहीं होने वाला है, ना कोई यहाँ वन वे ट्रैफिक होने वाला है। हम लोग आपस में बात करेंगे, है ना। कुछ गीता की बात करेंगे, कुछ स्वामी जी महाराज मतलब जो ये सामने आपके विराजमान है, श्रीमद् भगवद गीता की जो टीका रखी हुई है बीच में पीले रंग की, ये परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने लिखी है और ये उनका स्वरूप है। तो हम सब ये भगवद गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका हमारी नज़र में है, ऐसा मान लें। हम लोग इसी का आश्रय लेते हैं, इसी का आधार लेते हैं। तो स्वामी जी महाराज की बातें हम करेंगे, गीता की बातें हम करेंगे, कुछ अपने विचार प्रकट करेंगे, कुछ हमारे मन में कोई शंका समाधान होगा उसको भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। 3 दिन हम यहाँ लाइव रहेंगे, लाइव। ऐसे नहीं कि बिल्कुल जैसे कि बैठ जाते हैं, है ना, सत्संग में या कहीं अध्यात्म के मामले में कि पता नहीं क्या भारी भरकम आने वाला है, तो एकदम ऐसा 50 किलो का सब तो चेहरा हो जाता है। जैसे माँ हंसते खेलते हैं जलेबी और कोफ्ते में, वैसा चेहरा मिलता नहीं यहाँ, है ना। उतने सहज जितने वहाँ होते हैं, यहाँ एकदम एक रोबोटिक मोड में आ जाते हैं। दिमाग लॉक हो जाता है कि बस अब 1 बजे खाना खाना है, चलो झेलते हैं इनको। ऐसा मूड में नहीं रहना भाई, है ना। बिल्कुल सहज रूप से लेना है और देखना है चीज़ों को कि क्या हो रहा है। तो चलिए, हम देख रहे थे 3 चीज़ें हमें बड़ी दुर्लभ मिली हैं, जो तीनों ही मिल गई हैं। ऐसी कृपा होगी हमारे ऊपर, कृपा अहेतु की है। क्या? सबसे पहली हमने देखा मनुष्य जन्म मिल गया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, प्लीज़ रेस्पॉन्ड करें
क्या आपको लगता है क्या वास्तव में कि मनुष्य जन्म मिलना कोई बहुत बड़ी कोई ऐसा कोई स्पेशलिटी हो गई या बहुत बड़ी कृपा हो गई हमारे? और क्या है, धक्के खा रहे हैं इधर से उधर दिन भर, हैं सुबह से शाम चक्कर खा रहे हैं, कभी फैमिली के कभी ये के, क्या मरमरा जाएंगे, खप जाएंगे? क्या ऐसा विशेष है इसमें भाई? आप कह रहे हो कृपा मिल गई, कृपा मिल गई है? हाँ बताइए। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बड़ी जबरदस्त चौपाइयाँ हैं। देखिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, सुर दुर्लभ। ओ हो, क्या कह रहे हैं? किसके लिए दुर्लभ है बताओ? अच्छा, हम में से सब लोग प्राय देवताओं के चक्कर खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अभी मान लो एक देवता भी हम पे प्रसन्न हो जाए तो बताओ हमारी छाती कैसी हो जाए? हम किसी को गिनने वाले हैं क्या? एक लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, एक सरस्वती जी हो जाएं, यक्ष हैं धन दे दें, मान दे दें, अच्छी पत्नी दे दें, पार्वती जी, भगवान शिव दे, बहुत सारे देवी देवता एक प्रसन्न हो जाए मात्र, और वो अपनी छोटी सी कृपा हमारे ऊपर कर दे, वो हमारे थोड़ा सा हमारी बात मानता हो, तो बोलो हम कितने अपने आप को, जैसे कोई मंत्री जानकार हो तो हम कैसे चौड़े होकर चलते हैं डिपार्टमेंट। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं तुलसीदास जी कि देवताओं के पास भी वो सामान नहीं है, उनके लिए भी दुर्लभ है जो सामान हमारे पास ऐसा लगता है। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ? सही सही बताओ भाई, हाँ ना में बताओ। मनुष्य जन्म पाके ऐसा लगता है क्या कि ऐसी कोई बहुत वीटो पावर आ गई हमारे पास, कोई बहुत तगड़े हो गए हम? नहीं लगता। देखो कितना है ना, नहीं लगता ना, नहीं लगता। सही सही बोलो भाई, है क्यों नहीं लगता? कि अब मोबाइल तो ले आए 1.5 लाख का, है ना, भगवान ने पैसा दे दिया, क्या करें? 25,000 का लाने में नाक कटती है। गीता नहीं पढ़े इसमें नाक नहीं कटेगी, भगवान का भजन नहीं करे इसमें कोई नाक नहीं कटती है, ढंग के कपड़े पहने इसमें भी कोई नाक नहीं कटती है। हाँ, मोबाइल 25 का लिया है, 20 का लिया तो नाक कट जाती है, चलो कोई बात नहीं, 1.5 लाख का लिया है। अब उसके फंक्शन 2 साल तक भी 99% फंक्शंस आपको पता ही नहीं है। आप ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कोई तो किसी ने बताया 6 महीने से आप ऐसे ऐसे करके नंबर करते हैं, सेव करते हैं, दबाते हैं। बेटे ने बताया कि इसमें कुछ नहीं है, ये तो ऐसे चले हैं, ऐसे हो गए सारे नंबर सेव इसमें। अरे तो ये तो बनाई इसके तो बहुत छोटी चीज़ है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो चक्कर खा रहे हैं इतना, ये काम जो 1 सेकेंड में कर सकता है। ऐसे ही भाई इस मनुष्य जन्म में जो वीटो पावर्स हैं, जो स्पेशल इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनका हमें ना तो पता है, ना हम उसको यूज करना चाहते हैं, ना तो जानते हैं, और जान लें तब भी कितना चाहते हैं, ये असली बात है। कई लोग कहते हैं हमारा तो काम चल रहा है साहब इसमें। आहा, किसमें? 4 कामों में हमारा सबका काम चल रहा है। ये 4 काम हमारे जीवन के हमने सर्वोच्च लक्ष्य मान रखे हैं। सामने वाले को भी हम उसी हिसाब से आकलन करते हैं कि ये चारों में तेरे पास क्या सामान है भाई, और हमारा पूरा जीवन भी हमने इन चारों में ही होम रखा है। कौन कौन से 4 काम हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया खाना, अच्छे से खाना, एटिकेट से खाना, बढ़िया से एसी वेसी है, गद्दे वद्दे, अच्छा सा 5-10 लाख के बेडरूम में सोना है। अपने बेडरूम में आके ऐसा लगता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है ना? तो ऐसा बहुत लोगों को लगता है भाई आप कहाँ से कैसे कोई स्पेशलिटी फील कर रहे हो। भय का मतलब है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। हम जो बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए जो ये सारा बनाते हैं, 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक का खुद का जो प्रोटेक्शन देते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, स्किल सीखते हैं जीवन में, ये सब भय के अंदर है, क्योंकि हम अपना भय दूर करना चाहते हैं। हर तरह के भय होते हैं, 50 तरह के। और चौथा है मैथुन, सेक्सुअल प्लीजर। इन 4 के अलावा यदि हम और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हम पशु से भी गए बीते हैं, ऐसा शास्त्र कह रहा है। ये तो पशु भी करते हैं।
पशु भी करते नहीं है, पशु हमसे बहुत बेहतर करते हैं। पशु बहुत बेहतर करते हैं, पशुओं को बहुत फैसिलिटीज हैं इनके लिए। हम कितना अच्छा खाते पीते हैं, हमारा डाइटिशियन होता होगा, हमारी खाने की नॉलेज बहुत तगड़ी होगी, हमको प्रोटीन विटामिन पता नहीं कईयों ने तो क्या क्या कोर्स किया हुआ है, उसके बाद हमारी हालत देख लो आप। अभी इसी में हॉल में ही हालत देख लो। अभी मैं हाथ खड़े करूँगा, हाथ खड़े करवाऊँगा आपसे, है ना, ज़रा प्लीज़ कर देना, सही सही है ना। डायबिटीज़ कितनों को है देखो आप, मज़े देखो। बीपी कितनों को है, मज़े देखो आप। अच्छा L4 5 L1 L2, ओहो। अच्छा घुटनों में दर्द कितनों को है, देखो आप, देखो आप। अरे महाराज आप आंकड़ों पे विश्वास करो, है ना। तो प्लीज़, तो पशुओं को, किसी भी पशु को आपने सुना बड़े परेशान है साहब, हम घुटनों में बहुत पेन होता है आजकल, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बीवी क्या है नाश्ता ठीक टाइम पे देती नहीं है, और देती भी है तो उसमें प्रोटीन विटामिन ठीक से होते नहीं हैं, इसलिए हमारे घुटने बिल्कुल जा चुके हैं, क्या करें। अच्छा चिड़िया ने जो है चील को उड़ता हुआ देख लिया, तो चिड़िया तो उड़ रही है, इतना चील उड़ के चली गई लंबी, तो चिड़िया डिप्रेशन में चली गई। उसने कहा देखो ये जो ट्रेन जा रही है इसके पहियों के नीचे हमको आज पहुंचना है। अरे बताओ हमारी क्या लाइफ है, हम इतना सा उड़ते हैं और चील इतना उड़ती है। देखो मेरे तो नंबर इतने आए हैं, मैं तो अंकल किसी के सामने बात ही नहीं कर पाती हूँ, मैं तो अपना एक्सपोजर ही नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं आता। वो देखो कितनी अच्छी है, वो तो इतनी कंपटीशन, इसलिए मेरा मर ही जाना ठीक है। बोलो करते ही नहीं करते हम लोग ऐसा, पशु करते हैं ऐसा। अच्छा जितने बंधन, जितने बाइलॉज हमारे लिए हैं सेक्सुअल प्लीजर के लिए, क्या पशुओं के लिए हैं? अब आप देखिए मजा, इंसान के लिए गाइडलाइंस हैं, सेक्स रिलेशन की गाइडलाइंस हैं, और उससे उम्मीद की जाती है कि उसका एक पर्पज है इसमें इंडल्ज होने का। लेकिन उन सारे पर्पज और गाइडलाइन को वो धता बताते हुए काम या सेक्सुअल प्लीजर उसके सेंटर में बैठ चुका है, इंसान के सेंटर में। पशुओं के लिए सब कुछ कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन पशु पर्टिकुलर एक ऋतु में पर्टिकुलर एक ब्रीड के साथ ही इंडल्ज होते हैं। स्वामी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गाय को देख के जो है दूसरा पशु बैल हो सकता है, दूसरा पशु भिखारी नहीं होगा। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये पशु ये चारों काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। पशु का मतलब क्या है? जो पाश में है। किसके पाश? पाश यानी बंधन में है, बंधन में है। यदि हम भी इन चार कामों में ही लगे हुए हैं, चाहे अच्छे से अच्छा कर रहे हैं मन में, तो हम पशुओं से भी गए बीते हैं। क्यों? पशु किसी भी योनि का हो, वो कुछ भी कर रहा हो, उसका डिमोशन नहीं हो सकता। शेर रोजाना 3 जानवरों को मार रहा हो, फाड़ रहा हो, खा रहा हो, उसका डिमोशन नहीं हो सकता, उसका प्रमोशन ही होगा। क्योंकि एक बेसिक इंस्टिंक्ट है जिसके अंतर्गत पशु जो है बिहेव करता है, उसको बनाया हुआ उसी के लिए है। जैसे यदि हमें किसी को, इंसान को ऐसा लगता है कि सोने में बहुत मज़ा है, वो रात को भी 10 घंटे सोता है, दिन में भी 3-4 घंटे ठोक ही लेता है, और ऐसे सत्संग के प्रोग्राम होते हैं तो 1-2 घंटा वहाँ भी निकाल लेता है ना, बड़ा कूल रहता है एकदम। ये बहुत अच्छा प्लेस होता है। वैसे मैं आपको बिल्कुल हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यदि किसी को नींद नहीं आ रही हो, आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जा चुके हैं, दवा देने के बाद भी प्रॉब्लम है, उसको हमारी गीता में ला के बैठा दो आप, वो 15 मिनट बाद यदि खर्राटे नहीं मारे तो हमारी गारंटी है। आपको भी फील होता होगा ये, रात को नींद नहीं आती है, कई बार बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं या भगवान की बात सुनते हैं, एकदम से निद्रा देवी प्रकट हो जाती हैं। चलिए, हाँ, तो किसी को बहुत सोने की आदत है, तो अब आप पक्का मानिए भगवान का कोई लेना देना नहीं है, वो भालू बनने के लिए इनवाइट कर रहा है पूरे सिस्टम को।
किसी को मांस खाने की आदत है तो वो इनवाइट कर रहा है कि वो शेर हो जाए, कुछ जो भी, शेर तो बहुत ऊंची चीज़ हो गई है ना, जो भी चीज़ है वो इस तरह की हो जाए जब मांस खाने की उसको फ्रीडम हो। कोई सेक्सुअल प्लीजर कोई दुनिया का सर्वोच्च सुख समझ के बैठा है तो मान ले कि वो कबूतर बंदर जो बहुत ज़बरदस्त कामुक योनियाँ है वो अपने को वो बनाने के लिए इन्वाइट कर रहा है पूरे सिस्टम को। तो वो उसी तरह से बनाई गई हैं सारी योनियाँ, सबका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसी हिसाब से चलती है, उसमें कहीं अप्स एंड डाउन्स नहीं है, इसलिए उनमें कोई डिमोशन प्रमोशन की बात है ही नहीं। वो आएंगी और जाएंगी, चली जाएंगी आगे, और कभी 84 लाख में उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन मनुष्य योनि में ऐसा नहीं है। मनुष्य योनि एक ऐसी विलक्षण योनि है, इसमें इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतने चांसेस हैं कि हम जिस वजह से ये हमको दी गई वो टारगेट है, वो उद्देश्य है, पहले उद्देश्य बनता है फिर चीज़ें बनती हैं। मनुष्य शरीर भी बना तो इसका उद्देश्य पहले से डिसाइडेड है, तो उस उद्देश्य को भी हम हिट कर सकते हैं इसी मनुष्य जन्म में बड़े आराम से। और नहीं तो पशुओं का सा यदि व्यवहार करेंगे तो अपने को इतना पतन में डाल सकते हैं, इतने नरकों में डाल सकते हैं जिसकी कल्पना हम, बाकी कोई नहीं जा सकता, सिर्फ मनुष्य योनि से ही दोनों ट्रेवल होते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यानी ये साधन का धाम है क्या, मनुष्य योनि। आहार निद्रा भय मैथुन भी चलेंगे लेकिन मूल में नहीं है, ये गौण है। मूल में क्या है, साधन योनि है, ये मोक्ष का द्वार है ये। और इसको पाकर भी जो इस तरफ नहीं चलता, इस तरफ नहीं सोचता, अपने विवेक को जागृत नहीं करता, तुलसीदास जी अगले उसमें कहते हैं, सो परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुनि पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। सिर धुन धुनि पछताए, यहाँ भी पछताएगा, जहाँ जाएगा वहाँ भी पछताएगा, और यहाँ पर वो अपनी तरफ तो देखेगा नहीं और काल को दोष दे देगा, कर्म को दोष दे देगा, और नहीं तो ईश्वर को दे देगा, और नहीं तो पति पत्नी को दे दो, पड़ोसी को दे दो, किसी न किसी को दे ही दो और फ्री हो जाओ कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, इनकी वजह से हमारा सारा जिंदगी और सारा सिस्टम खराब है। तो इस मनुष्य जन्म में दो विशेष पावर हमको मिली है, दो वीटो पावर है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम उनकी तरफ देखें, जानें उनको और उनका सदुपयोग करें। यदि नहीं किया है अब तक तो उनके बिना यदि हमने चले गए वापस, तो चूंकि हमने उनका यूज नहीं किया, इसलिए बिल्कुल बेसिक रूल है कि अगली बार जो भी योनि मिलेगी उसमें वो दोनों चीज़ें हमको मिलने वाली नहीं। भाई जिस चीज़ का हम यूज नहीं करेंगे, बोलो वो चीज़ हमको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अरे भाई आपको हैंडल करना नहीं आता किसी बहुत कोई घर में ऐसा कोई उपकरण है महंगा जिसको आपको हैंडल करना नहीं आता, आप ख़राब कर देते हो उसको, बार बार समझाते हैं तब भी, तो आपको उसको देना ठीक है या नहीं है? नहीं है, नहीं दिया जाएगा आपको, कहीं नीचे के उससे काम चला लेंगे। तो मनुष्य योनि में यदि दो चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया हमने, कौन कौन सी? एक तो मनुष्य योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो बाकी योनियों में नहीं है क्या? इस पे थोड़ा बताएं। कितने साधक जो है नए हैं, पहली बार सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़? बहुत सारे हैं। अरे वाह क्या बात है। तो देखिए भाई, आप हमारे लिए परम पूजनीय हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। हमारा ज़्यादा मतलब आपसे ही है, ये पुराने वालों से हमारा ज़्यादा मतलब, मुकुट बिहारी से भी कोई लेना देना नहीं है, हमारा आपसे लेना देना। आप थोड़ा सा प्रसन्न रहें, है ना, हमारी बात सुने और आप थोड़ा जवाब दें। क्या और योनियों में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है क्या? क्या लगता है? बोलें। परिवार है अपना, एक फैमिली है, वैसे भी है, तो फिर मनुष्य जन्म में कर्म करने की क्या स्वतंत्रता रही? क्यों शास्त्र कह रहे हैं ये एक वीटो पावर है तुम्हारी? वीटो पावर है ही नहीं है, तो वैसे ही कह रहे हैं। इन्होंने बोला अपना, आप बोलिए, कुछ बोलिए भाई, इन्वॉल्व होइए जी। तो कुत्ता आपको जो है बचा देता है किसी दुश्मन से, आपके घर में चोरी होने से बचाता है, खूब प्रेम करता है, ये सत्कर्म है कि दुष्कर्म है? क्या नहीं होता? पशु का क्या नहीं होगा?
पशु भी अच्छे कर्म कर रहा है ना, सत्कर्म कर रहा है। आप कह रहे हैं सत्कर्म कर सकते हैं, सत्कर्म तो बाकी लोग भी अच्छा कर रहे हैं। हम बुद्धि विवेक की बात अभी नहीं कर रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हम कर्म करने की स्वतंत्रता पे बात कर रहे हैं। क्या हमको कर्म करने की स्वतंत्रता है? बाकी योनियों को भी है क्या? क्यों नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूँ। आप ऐसे मत मानो चीज़ों को। देखो हम नए तरीके से समझते हैं। आप ट्रेन में बैठ जाएं एक बार, जब तक आप स्टेशन पे हैं तब तक आपके पास लिबर्टी है कि आप इधर चलें कि इधर चलें कि इधर जाएं, कि चाय पीने चले जाएं कि कोल्ड ड्रिंक पीने चले जाएं कि किताब वाली स्टॉल पे चले जाएं। ये स्वतंत्रता है। अच्छा, आप ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन जयपुर से बॉम्बे जा रही है, तो बोलो आप जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही जाएंगे या कहीं और भी जा सकते हैं? हेलो, बाउंड हो आप, या आप बीच में ही आपकी 100 की स्पीड पे आप कहते हैं कि देखो अब ये कहीं भी जाए हम तो इधर चलेंगे, ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। जितनी भी और योनियां हैं वो अपने स्वभाव के वश में हैं। किसके वश में है? स्वभाव, जो उनको बेसिक इंस्टिंक्ट दी प्रभु ने, है ना, उसी के अनुसार वो काम करेंगे। बस वो नया काम कुछ भी, उनके जीवन में सब कुछ फिक्स है। कहाँ जन्मेंगे, कैसा ट्रीटमेंट होगा, कैसा खाएंगे पिएंगे, कब मरेंगे, सब फिक्स है। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ फिक्स है। हमारा परिवार फिक्स है, हमारी शादी फिक्स है, हमारा धन फिक्स है, हमारी विद्या भी काफ़ी हद तक, बहुत सारी चीज़ें हमारी भी फिक्स है। उसके बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा है जो फिक्स नहीं है। हम चाहें तो अच्छे से अच्छे कर्म कर सकते हैं और चाहें तो बुरे से बुरे कर्म। ये स्वतंत्रता हमारे पास है, दूसरी योनियों के पास। कैसे करें कर्म, अच्छे कर्म कैसे करें, अच्छा कर्म है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपका कोई स्वजन बिल्कुल जिससे थोड़ा धड़कता हो हृदय, है ना, आलतू फालतू का नहीं, दूर का, मामा बुआन का नहीं, आजकल वो बेकार की चीज़ें हैं, वो जेल में बंद है और आप अप्रोच लगा लगा के कभी आईजी साहब को, कभी जो है फलाने जेलर को और किसको, कभी किसी आईएएस से फ़ोन करा के, किसी दिन तो आप घर का टिफ़िन की परमिशन ले आते हो, किसी दिन उनको मच्छर मारने की मैट दे आते हो, किसी दिन चटाई दे आते हो, गद्दा दे आते हो, किसी दिन बिस्लरी भी टिका आते हो। मतलब बड़ा जी जान से आप लगे हुए हो, कैसे भी उसको, है ना, हाँ, फील एट होम, गुड फील हो, अच्छा फील हो भाई, हाँ, हमारा बच्चा है, ऐसा आप लगे हो करने में, तो आप अच्छा कर रहे हैं उसके साथ। और आपको ये कोई होश ही नहीं है कि ये जेल है, जेल से इसको बाहर भी लाना है, इसके बारे में भी कोई प्रयास किया जाए, इसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं है, आपको टाइम ही नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप बिस्लरी पिला रहे हो, मच्छर की मैट दे रहे हो, गद्दा दे रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो? अच्छा कर रहे हो। अब मर जा वल्ली, सड़ जा जेल में ही, है ना, लेकिन बिस्लरी पीते हुए ही सड़े, मतलब बस यही हो रहा है हमारे साथ भी। ये संसार एक जेल है भाई, है ना। हम यहीं पे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के लिए भी, परिवार वालों के लिए। इस जेल से भी बाहर जाना है, इस जेल से बाहर एक अलग आनंद है, एक अलग तरह की स्वतंत्रता है, वो हमें आभास ही नहीं है। उस आनंद की एक बूंद भी हमने पी नहीं है अब तक। हम तो इसी आनंद को ही सर्वोच्च आनंद मान रहे हैं। तो बताइए, जब हमको यही नहीं होश है कि किसी का वास्तव में भला होता क्या है मनुष्य का, तो हम किसी का भला कर सकते हैं क्या? अब आपको मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, जब तक हम हैं, पूरी चेतना नहीं है, शुद्ध चेतना हमारी, हम किसी का परोपकार भी नहीं कर सकते। ये जितने भी परोपकार है, परोपकार के नाम पे माया का ही एक रूप है ये। बुरा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, क्योंकि आपके अहम को ठेस पहुंचेगी। लेकिन ये जेल में सुविधाओं को बढ़ाने वाला उपकार है। तो इसके लिए कि वास्तव में भला क्या है, कर्म कौन से किए जाएं, कैसे किए जाएं, ये कर्म जो है, ये चीज़ क्या है, ये कर्म चीज़ क्या है, ये कहाँ से जनरेट हुई, इसका फल कैसे मिलता है, कौन देने वाला है, इस कर्म से क्या सिद्धि हो सकती है, क्या कर्म योग क्या है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए भगवान ने हमको विवेक दिया। क्या बाकी लोगों को विवेक नहीं दिया, बाकी योनियों को? हेलो, आप इन्वॉल्व रहिए भाई। बाकी योनियों को विवेक नहीं दिया क्या?
विवेक क्या होता है? हमारे सुधीर जी पूछ रहे हैं विवेक क्या होता है, पहले ये बताओ भैया हमें। क्या खाना है और क्या, यहाँ पे भी खाने पे टिक गई मतलब दृष्टि। इतना बढ़िया गुप्ता जी ने जो है जलेबी कोफ्ते सब खिलाया, कम से कम 2 घंटे तो आप ध्यान हटा लो, लेकिन फिर भी माई गई। बस ये कोफ्ते की तरह हमारा जीवन हो गया है, बस ये है ना। सुबह से शाम तक पूरे 80 साल में क्या खाया कि साहब ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ऐसे 3 पहाड़ खा गए हम हैं। अच्छा, अरे बहुत बड़ी बात कर दी साहब आपने, जितना खाया उतना निकाला, बस ये ठीक है, यही सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो विवेक के क्या खाना है क्या नहीं खाना, भाई ये क्या पशुओं को पक्षियों को क्या अंदाज़ा नहीं होता? नहीं होता? क्या बात कर रहे हो आप? पशु को कभी लूज मोशन नहीं होते, पशु कभी अभक्ष्य भक्षण नहीं करता, जो उसका भोजन है वही खाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, आप कुछ भी पटक दो उनके सामने, एक बार पेट भर गया ना तो वो खाएंगे ना वो स्टोर करेंगे। बोलो, वो स्टोर भी नहीं करेंगे कि आज भाई साहब ने इतना अच्छा बाजरा डाला है, ये कोई ऐसा लग रहा है अमेरिकन क्वालिटी सा, ऐसा करता हूँ एक मुट्ठी भर लेता हूँ और ले जाता हूँ, कल थोड़ा सा ऐश करेंगे, 9 बजे उठेंगे, आज ही स्टोर कर लेते हैं। बोलो, करते हैं? कभी नहीं करते भाई। तो हमसे तो बेहतर है भाई, तो हमसे तो ज़्यादा विवेक है उनमें, तो ये तो क्रॉस होगी मामला। और बताओ, अरे बोलो भाई दिल्ली वालों, विवेक और बुद्धि एक ही है, अलग अलग है? क्या फर्क है? आता है आपको, आप बोल नहीं रहे हो, मुझे लगता है कुछ तो या तो शर्म कर रहे हो या फिर जलेबी वलेबी ज़्यादा तो नहीं खाएगा, नींद तो नहीं आ गई? कम खाया करो भाई, यहाँ पे 3 दिन थोड़ा कम खाना है। गुप्ता जी तो क्या है, इनकी आदत खराब है ना, ये तो ऐसी ही चीज़ें बनवाते रहेंगे, आपका परीक्षण कर रहे हैं ये, तो इनके चक्करों में मत आ जाना। ये पिछली बार भी इन्होंने ऐसी गड़बड़ की थी। आपको तो 3 दिन खा तो दिल्ली जाके लेंगे, 3 दिन इतना ही पाना है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़िया रहे, सुन पाए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इनके चक्कर मत आना गुप्ता जी के ये। हाँ बताइए, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? देखिए, बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। बुद्धि तो जो हमारे सामने फैक्ट्स आते हैं उनको एनालिसिस करती है, ठीक है, लेकिन विवेक बिल्कुल अलग है। बुद्धि जड़ है, विवेक चेतन है। विवेक पशु पक्षियों में भी होता है, लेकिन बहुत सामान्य विवेक होता है। किसके लिए होता है? आहार निद्रा भय मैथुन के लिए होता है, बस ये काम वो कर पाएँ इसके लिए एक सामान्य विवेक होता है। लेकिन हमारे पास एक अलग तरह का विवेक है, सबके पास। उसको हमने चाहे काम में लिया चाहे नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन सबके पास विवेक है। तो विवेक के मायने क्या? देखो, आपके जीवन में कभी ना कभी तो ऐसे क्षण आते होंगे, चाहे आप कितने ही सुखी रहे हों, कितने ही दुखी रहे हों, अमीर हों गरीब हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। कभी ना कभी तो ऐसा क्षण आया होगा कि आप अपने आप से थोड़ा बात तो की होगी आपने, कभी इस ज़िंदगी को एक देखा होगा आपने कि यार ये क्या है, ये कहाँ जा रहा है जीवन यार, इतना सारे 60 साल निकल गए, हमने ये भोग लिया, ये किया। कभी एक बेचैनी होती होगी आपको अपने आप से, संसार से। कुछ न कुछ कोई पल ऐसे होते होंगे कि आप अपने आप के साक्षी बन जाते हैं, अपने जीवन के दृष्टा बन जाते हैं। आप पूरे जीवन को जो आपने बिताया है उसको आप देख पाते हैं, ये क्या किया है, क्या करना था। ये जो दृष्टापन है, साक्षी भाव है, सही गलत का भाव है, सत और असत का भाव है। जैसे मौत निश्चित है, हम देख रहे हैं, सब जवान हो चाहे बूढ़े हों, मौत उनके लिए निश्चित है। तो हम अपने ऊपर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं कि इसका मतलब हमारे लिए भी मौत निश्चित है। ये विवेक से होता है, ये बुद्धि से नहीं होता। अपने बारे में जानने की इच्छा, संसार के बारे में जानने की इच्छा, इस संसार के मूल में कोई शक्ति है, कोई बैठी है, कोई परमात्मा बैठे हैं, उनके बारे में भी कई बार जानने की इच्छा होती है। कुछ न कुछ हमारा ऐसा होता है, ये सब विवेक के कारण होता है। विवेक नहीं होगा तो हम जड़ की तरह बिहेव करेंगे बिल्कुल। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि यहाँ से हम बॉम्बे जाएं बाई रोड और हमारे अंदर शीशे पे डैशबोर्ड पे एक मक्खी हो जो हमने अपनी कॉलोनी से जयपुर से ले ली, आगे घुस गई और वो नहीं निकली, और जुहू पे जब हम बॉम्बे में गेट खोला तो वहाँ निकली वो, ठीक है, 3 दिन के सफ़र के बाद।
तो अब उसको कोई लेना देना नहीं है, वो वहाँ जू पे रोने वाली नहीं है, अरे हमारी सिद्धार्थ नगर बहुत अच्छा था, वहाँ के पड़ोसी बहुत अच्छे थे, कितनी अच्छी लाइफ थी हमारी। वो बस वहीं के वहीं से एक नया जीवन उसका चालू हो गया, उसके पास पुराने जीवन की स्मृति नहीं है, हमारे पास है। ये विवेक से होता है। तो यदि हम विवेक का और कर्म करने की स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम वही कर्म कर रहे हैं बिल्कुल रोबोटिक स्टाइल में, अपने जीवन को लेके जा रहे हैं एक बिल्कुल इसी तरह से आहार निद्रा भय मैथुन, इसको बेटरमेंट करने के चक्कर में, तो हम अपने विवेक का ठीक से सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। कौन रोक रहा है विवेक का सदुपयोग करने से हमको? हमारे आसपास जो हैं वो। और वो क्यों रोक रहे हैं? वो रोकने वाले नहीं हैं, वो अच्छे बुरे नहीं हैं। हमारे अंदर उनसे जो सुख लेने की इच्छा है, हमारे अंदर जो सुख भोग की इच्छा है, इस संसार से, संसार के जनों से, पदार्थ से, परिस्थिति से, सबसे हम सुख चाहते हैं। हम चाहते हैं अंदर से कहीं ना कहीं हम हमारे सब काम आ जाए। हम किसके काम आएंगे ये नहीं सोचते हम, प्राय हमारे सब काम आ जाए। ये सुख भोग की इच्छा हमको रोक देती है विवेक को काम में लेने से। एक गुरुजी थे, तो उनके एक शिष्य, उनको थोड़ा अच्छा ज्ञान हो गया तो वो कथा करने लग गए। तो कथा में खूब भीड़ होने लग गई और ताली बजने लग गई, उनका नाम होने लग गया। तो गुरुजी ने एक दिन उनसे कहा कि भाई तुम थोड़ा गलत ट्रैक पे जा रहे हो। जीवन का उद्देश्य तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, पहले खुद के बारे में जानो। ये क्या रटे रटाए तोते की भांति आप जो है, अरे कि गुरुजी आपको पता नहीं है, अब कभी आप कथा में गए नहीं हो ना, हमारी कितनी इज्जत है, कैसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स और अफसर्स आके बैठते हैं, और क्या हमारी आपको पता है? अच्छा चलो आप कभी। तो गुरुजी ने कहा चलो चलते हैं। तो गुरुजी कथा में गए तो वहाँ खूब सारे लोग थे। तो गुरुजी को मंच पे बैठा दिया और बताया कि साहब यही हमारे गुरुदेव हैं। उन्होंने, कथावाचक ने कहा, भाई कथावाचक को जानते हैं सब गुरु, ये हमारे गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव ने क्या किया, कुछ बोला चाला तो ज़्यादा है नहीं, और मंच पे जोर से पात दिया उन्होंने। लोगों ने कहा यार क्या मतलब, क्या आदमी है ये, मतलब बिल्कुल एक एटिकेट्स भी नहीं है यार, हम सब बढ़िया लोग बैठे हैं, फैमिली वाले हैं, क्या है। गुरुजी थोड़ी देर बाद चल दिए कि ठीक है हम चलते हैं भाई। तो अब चेला बेचारा क्या करे, चेले को भी बुरा लग रहा था ये गुरुजी ने क्या कर दिया, लेकिन चेला भी पीछ पीछ चला तो बाकी लोग भी पीछ पीछ चले। तो रास्ते में एक चिड़िया मरी पड़ी थी, तो गुरुजी ने उसको डंडे से उठाई और उसमें ऐसे फूंक मारी, चिड़िया में प्राण आ गया और उड़ गई चिड़िया। और जितनी भी भीड़ थी एकदम से, ओ गुरुदेव की जय, ओ पैरों में गिर पड़े, अरे महाराज क्या बात है, प्राण फूंक दिए चिड़िया में। तो गुरुजी ने चेले से कहा, बेटा ये जो संसार है ना, जो तुझे लग रहा है ये परिवार, मेरा धन, मेरे आदमी, ये सब एक फूंक की दुनिया है। फूंकी उधर थी, फूंकी इधर है, कुछ नहीं धरा है इसमें। ऐसा कहते हैं, स्वामी जी ने कहा कि काजी की कुतिया है ये दुनिया। दुनिया मतलब वो दुनिया जिससे हम सुख चाहते हैं। ये दुनिया भगवत स्वरूप भी है, यदि हम इसकी सेवा करना चाहें तो ये भगवान से मिलाने वाली सीढ़ी है। ये परिवार, ये जो भी है, एक पत्थर भी भगवान से मिलाने वाला हो जाए। सृष्टि का एक एक कण भगवान है, लेकिन जैसे ही हम इसे सुखासक्ति चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, तो ये काजी की कुतिया है। काजी कुतिया मतलब कि काजी की कुतिया मरी। काजी जी पहले, मतलब काजी का मतलब मान लो 50 साल पहले जो काजी सबसे बड़े हुआ करते थे, हैं, सारे एसपी सब उनके सलाम ठोकते थे। तो काजी जी की कुतिया मरी तो सारा शहर उमड़ा, सारे अफसरों ने दिखाया, नमस्कार साहब, मतलब नोट कर लो कि हम आए हैं आपके यहाँ। तो सब आए, और काजी जी मरे जब अरे फिर किस लिए जाना, आपको है ही नहीं। तो इस संसार को ट्रू स्पिरिट में समझें। यदि इस संसार की चकाचौंध में हम फंस गए, जो प्राय हम फंस ही जाते हैं, ये संसार भोगने के लिए नहीं है, ये संसार सेवा के लिए मिला है। मूल बात, हमारे पास जो भी व्यक्ति खड़ा भी है पास में, यदि संबंध तो बहुत दूर की बात है, संबंधों में तो हम 10-20-50 साल रहते हैं, बेटा बन गया, पति बन गया, पत्नी बन गया, भाई बन गया, फलाना बन गया, ये तो संबंध है।
संबंध तो बाकायदा डीड लेटर है, अग्रीमेंट है हमारे, कौन से, लेन देन के ऋणानुबंध हैं ये, किसी से हमारा लेना बाकी और किसी से हमारा लेना बाकी। जिससे जितना ज़्यादा लेना वो उतना ही बड़ा रिश्तेदार है, उतना ही ज़्यादा हमारे पास रहेगा। लेकिन कोई थोड़ा भी है जिसको भी हम खड़े हैं पास में भी, कोई देख भी रहा है हमको, तो उससे भी हमारा कोई ना कोई संबंध है, वो सेवा का संबंध है। तो हम यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं संसार में। कैसे हम अपनी स्किल से, जो भगवान ने हमको दी, कोई भी योग्यता हमको दी, सबको कोई ना कोई योग्यता दे रखी है, उस योग्यता से तन की, शरीर की, कुछ और की, जैसे भी है मन की, धन की, उस योग्यता से हम कैसे जो है दूसरों का भला कर दें, इसके लिए हम आए हैं। संसार को भोगने के लिए नहीं आए हैं। ये पहली बात हम समझ लें। यदि इस बात की तरफ हम चले तो हमारा विवेक जागृत होगा, फिर चीज़ें हमें ठीक से समझ में आने लगेंगी, दिखने लगेंगी, जो अभी उस सही रूप में दिख नहीं रही हैं। हरे कृष्णा। तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन इस दुर्लभता को हम पहचाने भाई, बुद्धि से नहीं पहचाने, हृदय से पहचाने। पता नहीं हमारा कितना समय बाकी है, किसी को पता है क्या? युधिष्ठिर जी से पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में, तो युधिष्ठिर जी ने यही जवाब दिया कि मौत का तांडव है। ऐसा नहीं है कि संडे की छुट्टी होती हो, ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया जो है काशी में जाके नहीं मरते हो, नैमिषारण्य में नहीं मरते हो, ऐसा भी नहीं है कि बच्चे नहीं मरते हो 5 साल से। ऐसा हर उम्र, हर लिंग, हर जाति, हर क्षेत्र, हर समय में मौत का तांडव है। अरे जन्मते बच्चा मर जाता है, गर्भ में बच्चा मर जाता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसी मदहोशी है, सबके अंदर है हमारे अंदर, कि हमें ऐसा लगता है चाहे हम कितने ही साल के हो जाएं कि हमारा नंबर अभी आने वाला। आप ये मत समझना कि हम 50 साल के तो हमारे तो साहब अभी टाइम है। आप 80 साल वाले से पूछो और उसको बताओ कि साहब देखो ये शर्मा जी गए, चोपड़ा जी गए, आपके संग के सब गए, वो कहते हैं हाँ गए होंगे, लेकिन अभी हमारा नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि मौत से डरना है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। सतुत हमारे शास्त्रों में आदेश है 100 साल जिए, स्वस्थ जिए, है ना, ये नियामत है भगवान की, शरीर इसको ठीक से रखना है। लेकिन जो असली काम है उसकी तरफ हमको दृष्टि रखनी है, क्योंकि वो काम हमारे लिए कौन कर सकता है? सिर्फ हम ही कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई कर नहीं सकता। जैसे कि मान लो खाना खाना है हमें, तो आप किसी को भेज देंगे अपने लिए या खुद ही जाएंगे लंच में? क्या प्लान है आपका? किसी को, कोई भेजने वाले का है किसी के मन में कि दूसरे को भेज देंगे, हमारे थोड़े घुटनों में दर्द है? नहीं। तो भाई अपने जीवन के लिए भी यदि कुछ करना है तो किसको करना पड़ेगा? खुद को ही करना पड़ेगा। तो लगें इसमें, इस तरफ लगें। ये बहुत बड़ी कृपा है कि मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म के बाद भी हमारे अंदर गीता सुनने की इच्छा हो गई। मुमुक्षा बोलते हैं इसको, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। मैं श्लोक पढ़ा देता हूँ आपको। 3 चीज़ों को शंकराचार्य जी ने दुर्लभ बताया, नीचे नीचे लिख रहा है। दुर्लभम त्रयमेवेतत देवानुग्रह अहेतुकम। अहेतुकम मतलब बिना हेतु के, हमने कुछ अच्छा किया चाहे बुरा किया, ठीक है, भगवान की कृपा घट गई हमारे ऊपर। क्या घट गई? 3 चीज़ें मिल गई हमको। मनुष्यत्वम, सबको मिला। दूसरा मुमुक्षत्वम, मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन मनुष्य जन्म में अपने बारे में जानने की इच्छा हो गई। इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है वास्तव में, ये सुनने की, जानने की इच्छा हो गई। ये मुमुक्षा है। मोक्ष की इच्छा, कल्याण की इच्छा, परम आनंद की इच्छा, समस्त दुख और तनाव और भयों से मुक्त हो जाएं हमेशा के लिए, ऐसी इच्छा, ये मुमुक्षा है। और तीसरी चीज और मिल गई हमको, कौन सी? महापुरुष संचय। हमें इच्छा तो हो गई, लेकिन कोई मार्ग बताने वाला नहीं है। भगवत गीता में हमारी रुचि हो गई, ये अद्भुत है भाई। भगवत गीता बहुत ज़बरदस्त शास्त्र है। देखिए ये 5-7 श्लोक लिख रहे हैं, ये बताते हैं कि भगवत गीता का महात्म क्या है, कितनी ज़बरदस्त है भगवत गीता। ये सभी संतों ने माना है, सभी संप्रदायों ने माना। आइए देख लेते हैं जल्दी से, है ना। गीता शास्त्रेदम पुण्यम ये पठेत प्रयते पुमान विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता।
भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी और भय और शोक जीवन में से समस्त दुख और तनाव हट जाएंगे। कब हट जाएंगे? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृता। कब होगा ये काम? कह रहे हैं गीता अध्ययनशीलस्य। कैसा अध्ययनशील हो जाए? ऐसा नहीं एक बार गीता पढ़ ली, एक बार सुन ली, नहीं। आपको पता है यहाँ पे ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने 9-10 सेमिनार अटेंड की हुई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे भी हैं जिनकी ये 11वीं सेमिनार है, ऐसे भी हैं जिनकी ये 5वीं सेमिनार है। आप कहेंगे क्यों भाई, हम तो लंच तक ही क्लियर कर देंगे इसको। कई लोग तो ऐसे होंगे जो कहते हैं लंच तक हमें समझ में आ गई गीता, अब आराम से लंच करो और अपने कमरे में सो जाओ, थकान हो रही है। किसी को 11 बार में भी। इसका मतलब है अध्ययनशीलस्य, उसको नया रस मिल रहा है। गीता को यदि आप समझ गए हैं तो उसकी एक ही कसौटी है कि आपको बार बार उसको पढ़ने की, सुनने की इच्छा हो रही है या नहीं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, जैसे सांस अंदर आती हैं और जाती हैं, ऐसे गीता अध्ययन हम करने लग जाए तो क्या होगा? नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। आप इस जन्म में हम पाप नहीं करेंगे, और यही नहीं, पूर्व जन्म के पापों का भी गीता जो है खात्मा कर देगी। और क्या करेगी? मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामसि स्नानम संसार मलनाशनम। हम नहाते हैं, गंदगी दोबारा आ जाती है, लेकिन कहते हैं सकृत गीतामसि स्नानम। ये गीता रूपी स्नान ऐसा है कि हमारे चित्त को हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देगा, फिर उसमें पाप की वासना आएगी नहीं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुक्पद्मान् विनिश्रता। जो लोग श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? लाइट बंद करा दो भैया ना, जैसे श्लोक पढ़े लोग इन्वॉल्व हों। गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ने शास्त्र। बड़ी जबरदस्त बात कह दी वेदव्यासी महाराज ने। उन्होंने कहा कि गीता को सुगीता कर लो, किसी और शास्त्र की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। और शास्त्र मतलब अब किसी की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गीता सभी शास्त्रों का जूस है, और जूस होते हुए भी एकदम छोटा है और बहुत सरल है। जूस होते हुए भी छोटा है और सरल है। 700 श्लोक है मात्र, ऐसी ये गीता है ना। तो आइए हम इस गीता को जो है पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम अध्याय 1 से।